नमस्कार, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में। आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे। सबसे पहला इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस स्टार बल्लेबाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, डेविड वार्नर ने। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, यह डेविड वार्नर हैं ऑस्ट्रेलिया के। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और मुद्रा वहाँ का है डॉलर। प्रधानमंत्री वहाँ के हैं एंथनी अल्बनीज और उप प्रधानमंत्री हैं रिचर्ड मार्श। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं, हाल ही में कौन दुनिया के सबसे कम उम्र के ग्रेजुएट बने हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सुबोर्नो इसाक बारी। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, तो यह बांग्लादेश मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। ठीक है, यह जो है 12 साल की उम्र में ग्रेजुएट बने हैं और यह इनके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वह आप लोग पीडीएफ से देख लीजिएगा। नेक्स्ट अगला इम्पोर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं, हाल ही में नाटो के अगले महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मार्क रूटे को। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो नाटो क्या है? इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें जो है नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटे को अगला महासचिव नियुक्त किया गया है। रूटे की नियुक्ति पर नाटो के राजदूतों ने ब्रसेल्स में 32 देशों के गठबंधन के मुख्यालय में मुहर लगाई है। नाटो जो है उसमें टोटल 32 देश हैं। मार्क रूटे 2010 से नीदरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। वे 1 अक्टूबर 2024 से महासचिव का पद संभालेंगे। मार्क रूटे को नॉर्वे के पूर्व पीएम जेम्स स्टोल्टेनबर्ग की जगह नियुक्त किया गया है। स्टोल्टेनबर्ग जो है 2014 से नाटो के महासचिव पद पर कार्यरत थे। नाटो के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। तो नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर बेल्जियम के ब्रसेल्स शहर में है। यह एक सैन्य गठबंधन है जिसके अब अमेरिका, ब्रिटेन समेत 32 सदस्य देश हैं। ठीक है, नाटो की स्थापना का उद्देश्य सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव से मुकाबला करना था। नाटो के सदस्य देशों पर अगर कोई और देश हमला करे तो इसके सदस्य देश आपस में मिल करके उसका जवाब देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, हाल ही में पीजीटीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, कपिल देव। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, तो पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कपिल देव प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया पीजीटीआई के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है। कपिल देव को एचआर श्रीनिवासन की जगह नियुक्त किया गया है। कपिल देव के बारे में देख लेते हैं, तो कपिल देव एक बेहतरीन गोल्फ खिलाड़ी के रूप में भी इनको जाना जाता है। 65 वर्षीय कपिल देव पहले से ही उपाध्यक्ष के रूप में पीजीटीआई बोर्ड के सदस्य थे। कपिल देव ने 1978 से 1994 तक भारत के लिए क्रिकेट खेला है। कपिल देव की कप्तानी में 1983 में वनडे वर्ल्ड कप भारत जीता था और 1983 वर्ल्ड कप में उनकी नाबाद 175 रनों की पारी जो है इतिहास की सबसे बेहतरीन पारियों में शुमार किया जाता है क्रिकेट इतिहास में। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं, हाल ही में डकवर्थ लुईस ईस्टर्न डीएलएस नियम के सह आविष्कारक का निधन हो गया है। वह किस देश के हैं? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यूके के। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, तो 84 वर्षीय फ्रैंक डकवर्थ लुईस ईस्टर्न नियम के सह संस्थापक या आविष्कारक थे। ठीक है, वह यूके के निवासी थे। फ्रैंक डकवर्थ और टोनी लुईस ने बारिश से प्रभावित क्रिकेट मैचों में परिणाम के लिए डकवर्थ लुईस नियम बनाया था। ठीक है, यह काफी चर्चा में रहता है और विवादों में भी रहता है, क्योंकि क्रिकेट मैच में बारिश के कारण जब कोई मैच प्रभावित हो जाता है तो उसमें जो है यह नियम लगाया जाता है, डकवर्थ लुईस ईस्टर्न नियम, जिसको शॉर्ट में डीएलएस मेथड कहते हैं। उसके हिसाब से समय के हिसाब से ओवर को कम कर दिया जाता है या रनों को बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, यह पहली बार 1997 में इंटरनेशनल क्रिकेट में लागू हुआ था। 1999 में प्रोफेसर स्टीवन ईस्टर ने इस नियम को डकवर्थ लुईस ईस्टर नियम दिया था, जिसको डीएलएस शॉर्ट में कहते हैं। और फ्रैंक
डकवर्थ जो है इंग्लैंड के सांख्यिकीविद थे। डकवर्थ और लुईस को जून 2010 में मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश अंपायर से सम्मानित किया गया था। डीएलएस का इस्तेमाल मैच के उन हालातों में किया जाता है जब बारिश या फिर अन्य कारण की वजह से सीमित ओवर के मैचों में रनों का टारगेट पूरा करना नामुमकिन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं। 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ओम बिरला को। ओम बिरला को एक बार फिर लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया है। ठीक है, और इनके खिलाफ जो है विपक्ष के उम्मीदवार कौन थे? तो के सुरेश जो है विपक्ष के उम्मीदवार थे। ओम बिरला दूसरी बार लोकसभा के स्पीकर चुने गए हैं। वह दूसरी बार अध्यक्ष चुने जाने वाले छठे स्पीकर बने हैं। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, 29। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो ब्रिक्स गेम्स 2024 में भारत ने 3 स्वर्ण, 6 रजत और 20 कांस्य पदक सहित 29 पदक जीते। इसमें मेजबान रूस जो है 266 स्वर्ण पदकों के साथ पदक तालिका में टॉप पर रहा। बेलारूस और चीन क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। 2024 ब्रिक्स गेम रूस के कजान में आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने हर जिले में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश राज्य ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य के हर जिले में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है। ये महाविद्यालय राज्य के सभी 55 जिलों में स्थापित किए जाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत यह महाविद्यालय स्थापित किए जाएंगे प्रत्येक जिले में। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं। अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, टोटल 11 पदक। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो भारत ने जॉर्डन की राजधानी अम्मान में अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में अपने अभियान का शानदार समापन करते हुए 4 स्वर्ण, 2 रजत और 5 कांस्य पदक सहित टोटल 11 पदक जीते हैं, जिसमें से 4 स्वर्ण पदक महिला रेसलरों के नाम है। ठीक है, नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं। तैराकी में यूनिवर्सिटी कोटा के माध्यम से पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किसने क्वालिफाई किया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ए और सी। ए में कौन है? तो श्रीहरि नटराज हैं। और सी में कौन है? तो साजन प्रकाश हैं। यहाँ पर है ये ए और बी होगा, ए और बी। ठीक है, श्रीहरि नटराज और धनिधि देसिंघु होंगे, साजन प्रकाश नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो तैराकी में यूनिवर्सिटी कोटा के माध्यम से युवा भारतीय प्रतिभा धनिधि देसिंघु और अनुभवी श्रीहरि नटराज ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई किया है। भारतीय तैराकी महासंघ ने हाल ही में इसकी घोषणा की है। 14 वर्षीय धनिधि 11वीं एशियाई ग्रुप एक्वेटिक्स चैंपियनशिप में चौथे स्थान पर रही थी। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं। भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो गुजरात के गांधीनगर जिले में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय में हाल ही में भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। महान धाविका और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा भी इस अवसर पर मौजूद थी। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने एनसीआर में वृक्षारोपण का कितना लक्ष्य रखा है? तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 4.5 करोड़। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो एनसीआर में कौन सा रीजन आता है? दिल्ली के आसपास के रीजन। तो दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने एनसीआर राज्य सरकारों में संबंधित विभिन्न निकायों द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के लिए 4.5 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया है। पिछले वर्ष एनसीआर में लगभग 3.8 करोड़ नए वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से वर्ष के दौरान लगभग
3.6 करोड़ वृक्षारोपण सफलतापूर्वक किए गए थे। मतलब लक्ष्य जो है 3.8 करोड़ का था, जो 3.6 करोड़ पूरा किया गया। ठीक है, तो यह कुछ आज का इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर था। वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।